अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जो है वीटीपी के 3 मोड्स पढ़ेंगे। व्हील एंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल बेसिकली जो ट्रंक्स के ऊपर काम करता है। इसमें आपको एक स्विच के ऊपर व्हीलेंस बनानी होगी और वो यानी बिल्कुल कुछ ही सेकंड्स में, यानी सेकंड्स भी मैं बहुत बड़ा टाइम बता रहा हूँ आपको, कुछ ही सेकंड्स में वो वीलेंस दूसरे स्विचेस पे ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ऐसे पलक झपकते, यानी आपको पता ही नहीं चलेगा आपने एक स्विच पे वीलेन क्रिएट की और वो दूसरे स्विचेस पे चली जाती हैं। तो सबसे पहले आपको स्विचेस पे, यानी इसके 3 टाइप के मोड्स होते हैं। एक सर्वर होता है, एक क्लाइंट होता है, एक ट्रांसपेरेंट होता है। हम तीनों मोड्स को देखेंगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि कैसे हो सकती है। सबसे पहले आप कॉन्फ़िग टर्मिनल में आएंगे, यहाँ पर वीटीपी मोड आपने सर्वर सेलेक्ट करना है। तो ये आपका वीटीपी मोड सर्वर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने डोमेन देना है, यानी कोई भी डोमेन नाम में, जैसे शोएब दे देता हूँ तो आपने वो शोएब कर देता है। इसके अलावा वीटीपी से ये अलग अलग ऑप्शंस भी हैं। आप इसमें पासवर्ड वगैरह भी सेट कर सकते हैं और वर्जन वगैरह वो भी आप बता सकते हैं। फ़िलहाल हम दो इस कमांड्स के साथ चलते हैं और दूसरे स्विचेस पे भी सेम हम जो है कमांड चला देते हैं। कॉन्फ़िग टर्मिनल वीटीपी मोड सर्वर, ठीक है। अब अगर डू शो वीटीपी में स्टेटस करता हूँ इधर, तो आप देख सकते हैं इधर ये सर्वर मोड पे, पर डोमेन इस टाइम भी नहीं है इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरफेस है, लिंक है, ये इस टाइम ट्रंक नहीं है। अगर मैं इसके ऊपर वीलैन बना दूँ, कोई भी वीलैन 1 और वीलैन 2, वीलैन 3, तो अगर आप शो वीलैन करेंगे तो ये आपको यहाँ पर दिखाई देगी, पर ये वीलेंस आपको इस साइड पे नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि हमने इंटरफेस को ट्रंक के ऊपर सेट नहीं किया हुआ। तो आप सबसे पहले इंटरफेस को ट्रंक के ऊपर सेट करेंगे। FA01 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, जस्ट ये कमांड चलानी है आपने और ये आपका इंटरफेस डाउन हो जाएगा। इसी तरीके से इसके जो दो इंटरफेस हैं, इंटरफेस FA01 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक और इंटरफेस FA02 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। सेम हम इस स्विच में आएंगे और इस स्विच में भी मैं इंटरफेस 1 को ट्रंक बना देता हूँ, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अब ये जो वीलेंस यहाँ पर थी, ये इस ट्रंक के थ्रू, इस प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पर आ जाएगी। जैसे आपने इसको सर्वर मोड पे किया तो ये वीलेन आपकी शिफ्ट हो जाएगी, यानी सर्वर टू सर्वर मोड ये आपकी वीलेंस ट्रांसफ़र हो रही है। अगर मैं शो वीलेन यहाँ पर करूँ तो मेरे पास इस टाइम 1 और 2 है। अगर आप यहाँ पर शो वीलेन करें तो यहाँ पर देखें कोई भी वीलेंस नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो डोमेन है वो चेंज है शोएब, और इसका डोमेन नहीं है। अगर शो वीटीपी आप स्टेटस करें तो ये देखें डोमेन में हमारे पास जो नाम आ रहा है यहाँ पर, वो इस टाइम मिसिंग है। तो मैं इसको सेम डोमेन में डाल देता हूँ, वीटीपी डोमेन शोएब। अब आपने जैसे शोएब के ऊपर किया तो ये देखें वीलेंस 2 और 3 इसके ऊपर आ गई। सेम हम अगर इसके ऊपर करते हैं, वीटीपी मोड सर्वर, और यहाँ पर वीटीपी डोमेन मैं आईटी का डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये वाला जो है ये चेंज हो गया। शो वीलेंस हम करें, शो वीटीपी स्टेटस, तो यहाँ पर आपको 2 और 3 तो दिख रही है, क्योंकि हमने उसका जो डोमेन था वो शोएब ही था, इसलिए इसने 2 और 3 तो रीड कर दी। पर जो दूसरी वीलेंस हैं वो इसके जो है ना साथ नहीं आएंगी, क्योंकि उसका डोमेन चेंज है।
अब वीलैन में वीलैन 10 to 20 में यहाँ पर वीलैन 20, ये रेंज भी आनी चाहिए पर ये आ नहीं रही। अच्छा, ये कमांड्स नहीं दे रहा। अब शो वीटीपी स्टेटस करें तो आपके पास यहाँ पर रिवीजन नंबर आ रहा है 4, और इस पर शो वीलेंस करें तो ये आपके पास 10 भी हो गई, 20 भी हो गई। इसी स्विच में अगर हम देखेंगे तो आपका वीटीपी स्टेटस, तो इसमें देखें ये रिवीजन नंबर 4 है और इसके पास भी वही वीलेंस होंगी जो आपने इस स्विच के ऊपर बनाई है, 10 और 20। जबकि यहाँ पर इस स्विच में आपके पास ये क्या कह रहा है कि ये जो है मिसमैच का एरर है और ये डोमेन मिसमैच आ रहा है वीटीपी का। ठीक है, अगर आप शो वीटीपी करेंगे यहाँ पर स्टेटस, तो इसमें हमारे पास डोमेन आईटी का है, रिवीजन कुछ भी नहीं है। और इसमें अगर मैं शो वीलेंस करूं तो यहाँ पर 2 and 3 है। यहाँ पर कोई भी वीलेंस और क्रिएट करें तो वो आपकी उस स्विच में नहीं जाएगी जब तक आप उस स्विच की वीलेंस चेंज नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर वीलेन 44 और 45 कर देता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास शो वीलेंस में ये नहीं आ रहा क्योंकि इन दोनों का डोमेन चेंज है। अगर आप इसका डोमेन चेंज करके आईटी करेंगे तो ये देखें, ये 44 और 45 इसने ले ली। ठीक है, तो ये डोमेन का ये मकसद होता है। सेम अगर हम इसके ऊपर आ जाएं, यही मैं इसके ऊपर क्योंकि हमने कॉन्फ़िगर यही की हुई है कि सर्वर टू सर्वर आपने एक स्विच पे कॉन्फ़िगर किया तो वो उसकी दूसरी वीलेंस उसमें आ जाएंगी। इस स्विच में कॉन्फ़िगर किया तो इसकी वीलेंस इसमें आ जाएंगी। जबकि जब आप मोड चेंज करते हो क्लाइंट का, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, हम तीनों मोड्स इसके ऊपर ही कर देते हैं। जब आप इसके क्लाइंट मोड में एक सर्वर को करेंगे, एक क्लाइंट मोड में करेंगे, तो सर्वर की जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्लाइंट में आएगी, पर क्लाइंट वाली कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वो अपडेट नहीं होगी। वो ऐसे कि अभी आप इसमें सिंपल चेंज कर लें वीटीपी मोड क्लाइंट, और इसमें मैं वीलेंस 55 क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये देखें, ये मैसेज आ रहा है कि भाई आप क्लाइंट मोड में हो और आप इसमें वीलेंस क्रिएट नहीं कर सकते। अगर मैं शो वीलेन करूं तो वीलेन में हमारे पास वही आ रही हैं सारी। अगर ये आपने इधर सर्वर पे चेंज की, वीलेन में एक 666 बना लेता हूँ, तो ये आपकी क्लाइंट साइड पे अपडेट हो जाएगी, लेकिन क्लाइंट खुद को अपडेट नहीं करेगा, यानी उसमें आप वीलेंस क्रिएट नहीं कर सकते। ये देखें 666 इसके ऊपर आ गई। तो क्लाइंट का ये काम होता है। और ट्रांसपेरेंट में क्या होता है, ट्रांसपेरेंट में ये खुद तो अपडेट नहीं करेगा, पर इसके साथ जो कनेक्टेड जो स्विच होंगे उसके ऊपर ये फॉरवर्ड कर देगा। उसकी मिसाल हम सबसे पहले इसका जो डोमेन है तीनों का सेम कर देते हैं। वीटीपी डोमेन, इसका आईटी वीटीपी डोमेन आईटी, ठीक है। और शो वीलेंस हम करते हैं तो ये हमारे पास उसकी जो आईटी डोमेन की थी वीलेंस अपडेट हो गई। अब शो
VTP स्टेटस करें तो ये सर्वर मोड पे। अब हम एक साइड पे सर्वर बनाते हैं और एक साइड पे ट्रांसपेरेंट और दूसरी साइड पे सर्वर। अब ये हमारा सर्वर है, सही हो गया, और इसको हम करते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं क्लाइंट। ठीक है, और यहाँ पर हम 2-4 वीलेंस बना देते हैं। शो वीलेंस हमारे पास ये 666 है। अब मैं इसमें वीलैन 10, वीलैन 11, वीलैन 12 और वीलैन 13 बना देता हूँ। अब अगर शो वीलैन आप करें तो ये देखें 10, 12, 13 इसके पास है। इसके ऊपर आते हैं, शो वीलैन करते हैं तो इसके पास 10 वाली नहीं है। अब इसके ऊपर आते हैं और इसको चेक करते हैं, शो वीलेंस, तो इसके पास 10, 12, 13 वाली वीलेंस है। यानी सर्वर ने क्या किया, सर्वर ने इधर VTP प्रोटोकॉल के थ्रू इस ट्रंक के ऊपर मैसेज फॉरवर्ड किया, पर क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो ये खुद तो अपडेट नहीं करेगा, ये साथ वाले को फॉरवर्ड कर देगा। और ये क्लाइंट मोड पे है, इसीलिए उसने खुद को अपडेट कर दिया।